कल रात एक बंदे ने हंगामा खड़ा कर दिया था। मैंने सुना है वो यहाँ मैकेनिक का काम करता है। उसका नाम क्या है? राम बाबू। कहाँ है वो? अंदर था, बाहर गया है। मुझे उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल बताओ। तुम कौन हो? मीडिया। कल रात जो भी हुआ उसका राम बाबू से क्या लेना देना है? ना लेना है ना देना है। तो फिर वो तो फिल्मी क्यों हो गया था? वो ऐसा ही है। मुझे डिटेल में बताओ ना। डिटेल ये है कि नाइंसाफी उससे बर्दाश्त नहीं होती। दांत घसते ही वो न्यूज़पेपर पढ़ लेता है और अगर उसमें कोई नाइंसाफी छपी हो, जैसे कि उस बेटे ने माँ को अपने घर से निकाल दिया था, तो वो वहाँ इंसाफ करने पहुँचा। उसकी बराबर मरम्मत की। आप तुम इस संडे की ही बात ले लो। आराम से घर पे बैठ के खाना खा रहा था, टीवी पे एक साधु स्कैम की न्यूज आई, तो वो वहाँ स्वयं अपनी बेल्ट लेकर उन्हें दक्षिणा देने पहुंच गया। बस्ती में जाली दवाओं की दुकान के बारे में सुना तो वहाँ पहुंच गया। पेंशन नहीं मिल रहा है ये सुना तो इंसाफ दिलाने वहाँ पहुंचा। ये तो कुछ भी नहीं, जब उसे पता चला कि बाजू वाले शहर में एक लड़की को छेड़ने वाले कुछ गुंडे पकड़े गए हैं, तो ये सुनकर उसका मन नहीं भरा। वो उनकी सेवा करने स्वयं हवालात में पहुंच गया और उनकी से सेवा की। सेवा के मेवा में उसे 4 दिन की हवालात की हवा मिली। ना इंसाफी उससे बर्दाश्त तो होती ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि वो हर इंसान की तहे दिल से इज्जत करता है। गड़बड़ी में आंखें लाल हो जाती हैं और दाया हाथ गर्दन के नीचे आता है। और आगे क्या होता है देखते रहिए, कल तक परसों तक, और जब चाहिए तब तक। इंटरेस्टिंग। और उसकी फैमिली? मम्मी पापा भाई बहन? उसका कोई नहीं है सिवाय उसकी माँ के। वो पागल है, मेंटल हॉस्पिटल में है। बेचारी। मतलब वो आपके यहाँ ही रहता है? नहीं, मेरे यहाँ नहीं रहता, बल्कि मैं उसके यहाँ रहता हूँ। सबको लगता है कि मैं मालिक हूँ, लेकिन उसने मुझे यहाँ रखा है। टोटल 25 आदमी रहते हैं यहाँ पे। अभी वो कहाँ गया है? एक औरत ने बच्चा पैदा करके उसे रास्ते में कहीं छोड़ दिया। ये न्यूज़ टीवी पे आ रही थी, वो उसे गोद लेने गया है। लो वो आ गया। बस घर पे पहुंच गए। ए संभाल इसको। जैस के लिए दूध लेके आ। ठीक है भाई। मामा ऑटो वाले को पैसे दे हाँ दो। अभी देता हूँ। आपकी तारीफ। टीवी पर मेरा नाम सुना होगा, कैमरामैन गंगा। कैमरामैन गंगा तो किसी आदमी का नाम लगता था, लेकिन मैं किसी आदमी से कम नहीं हूँ। ओहो। तुम भी कम नहीं हो। हाँ, थैंक यू जी। लड़की है? हाँ जी। इसे क्यों लाए हो? परवरिश करूंगा इसकी। क्या बात है, फिर किसी लड़के से शादी करा के विदा कर दोगे? आप तो अंतर्यामी निकली। तुम तो सच में कमाल हो। थैंक यू। ऐसे मत देखिए, गुदगुदी होती है। तुम मजाक भी अच्छा करते हो। बताया था ना मैंने। ये आपने नहीं बताया था। राम बाबू जी कहिए ना। मैं तुम्हें यूज करूंगी। यूज करेंगी? किस तरह यूज करेंगी? तुम्हारे अंदर जो आग है ना, उससे मैं यूज करूंगी। ओह। लगता है मैडम कुछ कम है। अरे नहीं मामा, जरूरत से ज्यादा है। मतलब? हाथ लगाती है तो करंट लगता है। हाँ। न्याय का दूसरा नाम राम बाबू। अक्सर लोग हो रहे अन्याय को बिना समझे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बंदा कुछ अलग है। अन्याय को जवाब देता है, भूखों को खाना, गरीबों को घर, सरकार पर सवाल उठाता है, गुंडागर्दी रोकता है। नाम है राम बाबू। वो है तो एक आम मैकेनिक, लेकिन गाड़ियों के साथ साथ इंसानों की भी मरम्मत करता है। अत्याचार से मुंह मोड़ के अपनी जिम्मेदारी निभाता है और गरीबों को इंसाफ दिलाता है, गुंडों को सबक सिखाता है, जरूरत पर पंच देता है। तोड़ने के साथ साथ वो जोड़ता भी है। बैंक से लोन लेकर वो लोगों की मदद करता है। अब तक न जाने उसने कितने लोगों की जिंदगियां बनाई हैं। पहले मैं एक आवारा प्रेमी था, भाई ने ऑटो दिला के मुझे काम पे लगा दिया। 2 साल पहले मेरे पति चल बसे। राम बाबू ने हमारे लिए जूस की दुकान खुलवाई। आज मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। राम बाबू देवता है, मेरा परिवार उनके आशीर्वाद से जी रहा है। आज अपन खुश था इसलिए अपन ने पी ली।
लेकिन राम बाबू को इसके बारे में मत बता प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। राम बाबू देवता है। राम बाबू की मेहरबानी से ही मैंने चप्पल की दुकान खोली। क्या आप राम बाबू का असली मकसद जानते हैं? सबको बिजी रहना चाहिए, काम नहीं करोगे तो चांटा लगाऊंगा। अगर मुझे डाउट आया तो राह चलते आदमी से रोक कर पूछूंगा तुम क्या करते हो, और अगर उसने कहा कि कुछ नहीं करता, गिट्टी दबा दूंगा साले की, बिना साबुन के धुलाई। ओए, हेलो। हाँ, ओके ओके। हाँ, तो कैसा लगा मेरा प्रोग्राम? मुझे तो ऐसा लगता है तुम मेरा टैलेंट देख के हैरान हो गए हो। हाँ। That is गंगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हाँ? तुम्हारी लाइफ की पूरी फिल्म मेरे दिल में एकदम सेट है। आज से तुम्हारी लाइफ पूरा का पूरा यू टर्न ले लेगी। ऐसा क्या? देखो, आज तुम्हारा ये खटारा वर्कशॉप तो एकदम शहर में वर्ल्ड फेमस हो गया। तुम एक न्यूज रिपोर्टर बन जाओ तो चलो चलो न्यूज चैनल में धूम मचाए, पूरे शहर को बता देते हैं कि राम बाबू हिट होने वाला है। हाँ, ये भतीजे ये सही कह रही है, यही मौका है, मार दो चौका, ज्वाइन कर लो चैनल, हिला दो अभी क्या भी। घर जो संभाल लूंगा, तुम जाओ। संभाल लोगे ना? ये पूरा एरिया प्रोग्रामिंग के लिए है और एडिटिंग वहाँ होती है। ओह, हे भुवन, एमडी कहाँ है? एमडी ऊपर अपने कैबिन में। ऊपर अपने कैबिन में? ओके, कम ऑन राम बाबू, ऊपर। सच कहता हूँ, तुम बाकी सबसे अलग हो। तुम जैसों की ही जरूरत है मेरे चैनल को। मुझे काम करने की आजादी चाहिए। मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ना गलत करूंगा ना करने दूंगा। हाँ? अपना दिमाग हठेला है, अगर अन्याय होते देखा तो दिमाग की बत्ती लाल हो जाती है। अगर लड़की भी गलती करे तो भी नहीं छोड़ता, अगर इसने भी गलती की तो कान के नीचे एक दूंगा मैं। ऐसा ही हूँ मैं। इसीलिए तो ये तुम्हें यहाँ लाई है। ओके, तुम जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओए, अंदर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे कान के नीचे बजाओगे? मुझे हाथ लगाओगे? मैं ऐसा कर सकता हूँ? अच्छा, कुछ भी गंगा। एक कैमरामैन के सामने एक्टिंग मत करो। हाँ, मैं सिर्फ दिखती हूँ ऑर्डिनरी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की हूँ। मैं तुम्हें यहाँ लाई और तुम मुझे ही सिखा रहे हो? नहीं नहीं गंगा जी, मैं आपको क्या सिखाऊंगा? मेरे अंदर तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, सब ऑर्डिनरी है। हर रोज 2-3 घंटे मेरे साथ बिताना, ओवर स्मार्ट बन जाओगे। सही है, गुड। एकदम समझ गया मैडम। एक और चीज, हाँ बोलिए। अभी तुम घर निकल लो। पतली गली से? बाइक है ना? हाँ, 2 पहियों वाली। हाँ, तो सुबह मुझे पिक कर लेना। आज तुम्हारे पंटर लोगों ने पार्टी रखी हुई है, तो उनसे कहना मेरा मूड नहीं है। हाँ कह दूंगा ना, तुम नहीं रहोगी तो और भी मजा आएगा। पार्टी के लिए कुछ पैसे चाहिए? नहीं, मैनेज कर लेंगे। मैं 500 दे सकती हूँ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी रकम! पार्टी करें कोई शादी थोड़ी, रहने दो। यहाँ आते ही तुम्हारी परफॉर्मेंस बेटर हो गई है। थैंक यू। कल टाइम पे आना। पियो, लेकिन पी के बैठना नहीं। भतीजे हम तो पीते ही हैं बहकने के लिए, अगर पी के ना बहके तो क्या फायदा पीने का। हम लोग तो टेंशन को पेंशन देने के लिए पीते हैं। अच्छा, कैसी टेंशन? वो मसाला डोसा बेचने वाली है ना, हाँ वो तुम्हें बहुत ताकती है। हाँ, ऊपर से नीचे तक घूरती है। उसने अपना ठेला गैरेज के पास लगा लिया था, मुझे फिक्र है कि वो अंदर ही ना घुस जाए। हाँ, किधर है वो? उधर है वो। हाँ? ए, तेरा मर्द छोड़ के गया तेरे को, तो रोती काहे को है? इस चैनल के सारे लोग एक तरफ, लेकिन SRK सबसे ऊपर है। SRK कौन है? हेड ऑफ सोशल इश्यूज। ओह, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देती हूँ। चलो थोड़ा फास्ट चलो। राम बाबू। ओह, नाम एकदम आम है। मैं तुम्हें आम से खास बना दूंगा। थोड़ी पॉलिशिंग से लड़का ऊपर पहुंच जाएगा। सर, तभी तो मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ, सिर्फ 2 दिनों तक। आप इसे अपने अंडर रख लीजिए, फिर ये मेरे लेवल का हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। मिस्टर राम बाबू सर। हेड ऑफ सोशल इश्यूज का मतलब पता है? नहीं सर। मतलब सारे इश्यूज अपने सर पे ले लेना। अगर इश्यूज ना हो तो शूज तैयार करना। ये शूज कैसे तैयार करते? यू इनोसेंट फेलो, आई विल शो यू। कम, फॉलो मी। अंधे की मदद कर बाबा। तू 1 देगा तो वो 100 देगा। अगर तू मुझे नहीं देगा तो वो तुझे भी नहीं देगा बाबा। हम लोग सच में सर्टिफाइड अंधे हैं बाबा।
बहन जी, आपा, सिस्टर, दीदी, अक्का। मिस्टर राम बाबू, सर। बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ओके ओके सर। वॉच दिस। अगर तू रुपीस में देगा तो घबरा मुझे मत। डॉलर में देगा बाबा। मैं दूंगा ना। तो देना। अभी अभी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई फिल्म लव इज ब्लाइंड देखी क्या? अंधा फिल्म कैसे देख सकता है बाबा? नहीं देख सकते ना? नहीं। लेकिन सुन तो सकते हो? हाँ, सुन सकते हैं बाबा। एक मिनट रुको। जरा ये डायलॉग सुनो। चल फुटन दे, चल फुटन दे, चल फुटन दे। बार बार एक ही डायलॉग बज रहा है बाबा। अरे कॉपी पेस्ट किया रे। इस डायलॉग को सुन के क्या फील होता है? कुछ समझा नहीं बाबा। अरे मतलब चल फुटन दे, चल फुटन दे, चल फुटन दे सुन के तुम्हें बुरा नहीं लगा? हमको बुरा लगा तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे एक अंधे को बोला तो दूसरे को बुरा लग गया। हाँ, बुरा लगा। तुझे बुरा लगा ना? लगा। तो गुस्सा दिखा ना। बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे स्टूडियो चल के भड़ास निकाले। सब निकालूंगा। तो फिर उठो, चलो। चलो, कहाँ चलना है? हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लव इज ब्लाइंड के एक डायलॉग ने सारे अंधों को लाल पीला कर दिया है। चल फुटन दे, चल फुटन दे, चल फुटन दे। सेंसर ने ऐसा डायलॉग पास कैसे किया? क्या सेंसर बोर्ड खुद अंधा हो गया? बताइए, आपका इस बारे में क्या कहना है धनराज? लगता है इस दुनिया में अंधा होना पाप है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा एमएमएस देखा था मैंने। इस जन्म में एक एसएमएस भी नहीं पढ़ सकता मैं। कूल कूल। इतना ही नहीं, अंदर की खबर यह है कि ये लोग फिल्म की सारी रील्स जलाने वाले हैं। क्या ये सच है? आप ये शुभ काम करेंगे? हाँ, लाओ मुझे रील दो। जला के राख कर दूंगा, फिल्म को खाक कर दूंगा, सर्दी में नाक साफ कर दूंगा। किधर है रील्स? किधर है रील्स? कुटिया है। सो मिस्टर राम बाबू, मेरा प्रोग्राम कैसे लगा? ये सिक्सर क्यों? बाहर का कचरा उठाकर कोई घर में लाता है क्या? तुम तो टीवी पर लेकर आ गए, यानी कि हर घर में लेकर आ गए। अगर अगली बार ऐसा कोई प्रोग्राम किया ना तो मैं ट्राई पर उठा के भेलपुरी निकाल सॉरी सर, वो इमोशनल अत्याचार से मेरा दिमाग ऐसा सटका, आप पे फिजिकल अत्याचार हो गया। रियली सॉरी सर। आप इसे खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड समझकर भूल जाइएगा प्लीज। पता नहीं था तुम्हें ये टैलेंट भी है। मिस्टर राम बाबू सर। वेरी टैलेंटेड बॉय। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। क्या सर, अभी तो आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ। अरे ये बच्चा इतना तेज जो है, पहले से ट्रेंड है, काम पे लगा दो। इतनी तारीफ से तो इसका भाव बढ़ जाएगा। ठीक से ट्रेनिंग तो दे दो। काहे की ट्रेनिंग? ये तो इसी लाइन के लिए बना है। राम बाबू सर, अगर कभी बात करने का मन करे तो इसी तरह अकेले में आना। ओके सर, श्योर। पब्लिक के सामने बिल्कुल नो। बिल्कुल भी। ओके जी। मतलब समझ गए ना? श्योर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। जी। इसको ले जाओ गंगा।